देखिए आज हम बात कर रहे हैं किसकी, डिफरेंशियल इक्वेशंस की। डिफरेंशियल इक्वेशंस में हमने मेनली दो पार्ट कर लिए थे। पहला हमारे पास क्या था, फाइंडिंग द ऑर्डर एंड डिग्री। दूसरे हमने बात की थी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। और तीसरी हमने जो बात की थी वो थी वेरिएबल सेपरेबल, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशंस हुज ऑर्डर इज 1 एंड डिग्री इज 1। और अब जो बात कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे ज्यादातर हर एग्जाम में या क्लास 12th में बोर्ड में भी पूछा जाता है। तो देखिए क्या है हमारा आज का टॉपिक, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं, तो दिख रहा होगा dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q या dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इसमें एक सिंगल y होगा और बाकी pb जो होगी टर्म्स वो भी x की होगी और qb जो टर्म होगी वो भी x की होगी। यहां पे सेम ऐसे ही है, p जो है वो भी टर्म्स y की है और q जो है वो भी टर्म्स y की है। ठीक है, अब इसमें करना क्या है कि जैसे हमारे पास IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, e की पावर इंटीग्रेशंस p dx और यहां पे IF इक्वल टू कितना हो जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन p dy। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये x की टर्म्स होगी तो इसलिए हमने इसे x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, ये y की टर्म्स होंगी दोनों तो इसलिए y के रेस्पेक्ट कर रहे हैं। अब जब यहां सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होगा, y इंटू IF, जैसे ये dy अपॉन dx है तो आंसर y में, और यहां पे q इंटू IF क्योंकि x की टर्म्स हैं dx और प्लस c। सेम ऐसे ही यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या हो जाएगा, यानी कि x इंटू IF, जैसे यहां y इंटू IF था यहां x इंटू IF और यहां हो जाएगा q इंटू IF, यहां dx और यहां dy और प्लस c। ठीक है, तो इस टाइप से जब हमारे क्वेश्चंस होंगे, देखिए मैंने फिर कहा कि पहले हम चेक करेंगे क्या ये वेरिएबल सेपरेबल का मेथड है तो उसे वेरिएबल सेपरेबल करेंगे। दूसरी चीज फिर देखेंगे क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हो रहा है, अगर उससे हो रहा है उससे करेंगे, अगर फिर लास्ट में चेक करेंगे कि ये होमोजीनियस का तो नहीं है या उसकी डिग्री कितनी है। देखिए जैसे मेनली हमारे पास हमने एक क्वेश्चंस लिया तो वो क्या कहता है क्वेश्चंस, देखिए मान लो हमारे पास पहला क्वेश्चंस है y1 प्लस 2y इक्वल टू e की पावर माइनस 7x। ठीक है, अब यहां पे देखें पहला y1 का मतलब क्या होता है, dy अपॉन प्लस 2y इक्वल टू e की पावर। अब यहां एक सिंगल y है, ये भी टर्म x की है और ये भी टर्म्स x की है, तो यानी कि ये इस फॉर्म का क्वेश्चंस बनता है। यानी कि हम क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx प्लस py किसके इक्वल हुआ, q के। ठीक है, अब यहां से p की वैल्यू कितनी हुई 2 और q की वैल्यू कितनी हुई e की पावर माइनस 7x। ठीक है, अब जब इसकी आगे बात करते हैं तो कैसे, देखिए हमें क्या निकालना है, पहले IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर, IF इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशंस p dx, e की पावर इंटीग्रेशंस p dx और p की कितनी वैल्यू है 2, तो e की पावर 2x। क्लियर है, IF निकल गया हमारा e की पावर 2x। अब सॉल्यूशन निकालेंगे, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होगा, y इंटू IF इंटीग्रेशंस q इंटू IF इंटू dx प्लस c। यानी कि उससे वेरिएबल सेपरेबल से भी आसान है ये मेथड। तो इसमें क्या करेंगे, y IF की वैल्यू कितनी हुई e की पावर 2x, q और q की वैल्यू कितनी दे रखी है यहां पे
Q है हमारा e की पावर -7x और IF कितना हुआ e की पावर 2x dx प्लस c। क्लियर? अब जब इसकी बात करेंगे तो बाई e की पावर 2x, ये कितना हुआ, इनटू में पावर ऐड हो जाती हैं तो -7x प्लस 2x यानी कि e की पावर -5x dx। क्लियर है यहां तक? अब देखिए y इंटू ई की पावर 2x इक्वल टू ई की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, यहां पे कितना है -5 मल्टीप्लाई में, तो यहां पे क्या आ जाएगा डिवाइड में, और प्लस c, चाहो तो e की पावर 2x से डिवाइड कर सकते हैं, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से e की पावर -7x, ठीक है, या चलिए यहीं छोड़ देते हैं, 5 को इधर ले आते हैं तो -5 बाई ई की पावर 2x इक्वल टू ई की पावर -5x और -5c को c लिख सकते हैं क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट है। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। देखिए एक मिनट, हाँ जी, तो क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये एक्सरसाइज 9.5 है। क्लास 12th में अगर बात करते हैं एनसीईआरटी की और इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि dy अपॉन dx, अब दूसरे क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो यहां पे है dy अपॉन dx प्लस y अपॉन x इक्वल टू e की पावर x। फिर देखिए किससे इसकी कंपैरिजन करके दिख रहा होगा, एक सिंगल y है और ये भी x की टर्म्स है और ये भी x की टर्म्स है, यानी कि कुछ ऐसा हुआ तो यहां से p की वैल्यू कितनी हुई 1 अपॉन x, y का कोफिशिएंट 1 अपॉन x, और q कितना हुआ e की पावर x। अब हम क्या करेंगे, IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dx, यानी कि e की पावर p की वैल्यू 1 अपॉन x dx, e की पावर 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x और e log 1 हो गया तो इसका आंसर आया x। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस कितना हो जाएगा, y इंटू आई एफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। यहां तक क्लियर है। y आई एफ कितना हुआ x, q कितना हुआ e की पावर x और आई एफ कितना हुआ x प्लस सी। अब देखिए यहां पे आ गया आइलेट, यानी कि आइलेट के हिसाब से ये फर्स्ट और ये सेकंड, यानी कि एक्स वाई इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन और प्लस सी। तो ये हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स प्लस सी। तो एक्स बाई ई की पावर एक्स कॉमन, ठीक है। एक बार फिर देख लीजिए, तो यहां पे जैसे ये क्वेश्चंस था तो अगर हम इसकी कंपैरिजन कर रहे हैं, बाई का कोफिशिएंट p, यहां बाई का कोफिशिएंट 1 अपॉन x, अगर चाहो तो इस फॉर्म में भी इसे लिख सकते हैं ताकि एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहां से दिख गया होगा कि हमारा p है और ये हमारा q है। तो यहां p की वैल्यू q की वैल्यू e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू यहां से आ गई 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x e log, क्योंकि दोनों के बेस सेम है इसलिए 1 हो गया और बचा कितना x। तो यहां पे जब हमने वैल्यू रखी आई एफ की, यहां भी x यहां भी x और q की वैल्यू कितनी थी e की पावर x। अब यहां आइलेट के हिसाब से बाई पार्ट यूज करा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का 1 e की पावर x का इंटीग्रेशन की x और जो होल आया उसका इंटीग्रेशन, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
तो 3 जैसे क्वेश्चन है, क्या कहता है, dy अपॉन dx प्लस 2y इजकल टू साइन एक्स। ठीक है, तो यहां से जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो फिर से ये वही बन गया dy अपॉन dx प्लस पी वाई इजकल टू क्यू। तो p की वैल्यू कितनी हो गई 2। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन एक बार और कराया है, और q की वैल्यू कितनी हो गई साइन x। तो if इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन p dx, यानी कि e की पावर कितना है p कितना है 2, तो यानी कि e की पावर 2 का इंटीग्रेशन 2x। क्लियर। अब यहां समझना क्या है कि हमारे पास जो समझना है वो ये है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। क्या हो जाएगा, अब जब इसकी बात करते हैं तो y इंटू आई एफ, क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी, यानी कि y e की पावर 2x इजकल टू e क्यू हो गया साइन x e की पावर 2x और प्लस c। मेनली क्या प्रॉब्लम आ रही है कि साइन x का कितनी बार भी इंटीग्रेशन करो तब भी साइन का कोस, कोस का साइन, साइन का कोस, कोस का साइन, e की पावर 2x का चाहे इंटीग्रेशन करो या डिफरेंशिएशन करो कभी खत्म नहीं होने वाले। तो इस क्वेश्चन में मैंने बताया था कि हम 2 बार डेरिवेटिव करते हैं और जैसे ही क्वेश्चन आ जाता है उसे आई मान के सोल्व कर देते हैं। तो देखिए हमने क्या करेंगे इसमें, y e की पावर 2x इसे हमने i मान लिया और प्लस c और इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। i का मतलब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो i इजकल टू, याद आ गया होगा आईलेट में कराया था सेम क्वेश्चंस। तो यहां पे इसे i है ये, अब इसे आईलेट के हिसाब से क्या कहता है, यानी कि ये फर्स्ट होगा ये सेकंड। चलिए, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर 2x का e की पावर 2x अपॉन 2। चलिए 2 इधर डिवाइड कर रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई कर देगा, यानी कि 2 इधर आ गया तो यहां पे कितना आ जाएगा 2i इजकल टू साइन एक्स e की पावर 2x माइनस, अब क्या हुआ, मैंने कहा 2 बार इंटीग्रेशन करना है तो फिर ये फर्स्ट और ये सेकंड, साइन e की पावर 2, ठीक है। और यहां पे इसे जब लिखेंगे cos x फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर 2x का कितना हो गया e की पावर 2x अपॉन 2 आ गया। देखिए फर्स्ट फंक्शन सेकंड का, चलिए वो कॉमन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन x और e की पावर 2x का इंटीग्रेशन। ठीक है, यहां तक आ गया। अब 2 फिर आ गया, फिर मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशंस को, 2i और 2i कितना हो गया 4i और यहां पे 2 आ जाएगा, ठीक है, और माइनस और ये भी माइनस, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये 4i, यहां से हमने क्या करा e की पावर 2x कॉमन ले लिया और ये बचा e की पावर 2x। अब यहां क्या हुआ, हमारे पास दिख रहा होगा साइन x e की पावर 2x i था तो हमने इसे i लिख दिया। अब i इधर माइनस हो रहा है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, 4i और i कितना हो जाएगा 4i प्लस i इजकल टू 2 साइन x e की पावर 2x और प्लस c, तो 4i और i कितना हो गया 5i cos x
ई की पावर 2x प्लस सी। ठीक है, 5 उधर भेज देंगे तो i इजिकल टू कितना हो गया 1/5 ई की पावर 2x। सी में लिखो या मत लिखो क्योंकि वो एक क्या है, कांस्टेंट है। यहां तक क्लियर है। अब इस वैल्यू को हम कौन सी इक्वेशन में पुट कर देंगे, फर्स्ट में, यानी कि तो यहां से क्या होगा y इंटू ई की पावर, यहां लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारी पहली इक्वेशंस क्या थी, यानी कि यहां पे दे रखा है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y ई की पावर 2x इजिकल टू i प्लस सी। तो y ई की पावर 2x, i की वैल्यू हमारी कितनी है 1/5 2 sin x माइनस कॉस एक्स ई की पावर 2x और प्लस सी। सी यहां भी है, यहां भी है, उससे एक ही कांस्टेंट रहेगा, कोई सा भी लिख देते हैं। अब देखिए e की पावर 2x से पूरी इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/5 2 sin x माइनस कॉस एक्स, जब इसे डिवाइड कर रहे हैं ये कैंसिल, प्लस सी e की पावर माइनस 2x। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा y इंटू आई एफ, q इंटू आई एफ। अभी आई एफ कितना निकाला था हमने, e की पावर 2x लिख दिया, और यहाँ पे sin x e की पावर 2x इसे i मान लिया, और इसमें बाय पार्ट फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन sin x का cos x e की पावर 2x अपॉन 2। जब इसे सोल्व करते हैं तो ये आ गया sin x e की पावर 2x, 2 यहां भी था यहां भी था, ये दोनों जगह डिवाइड कर रहा था, इसलिए इधर आके मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है। और जब इसमें हमने देखा कि यहाँ पे फिर बाय पार्ट लगा दिया, तो इसलिए ब्रैकेट इसलिए लिया क्योंकि यहाँ माइनस था। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन और माइनस आता है, और एक माइनस cos x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस आएगा sin x। तो माइनस माइनस क्या कर दिया प्लस, और e की पावर फिर 2 यहां भी है यहां भी है, हमने फिर इसे पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 2 2 जा 4 आई, यहाँ 2 नहीं था इसलिए आ गया, यहाँ दोनों से 2 खत्म हो गया। अब ये माइनस है, इनसे हमने क्या करा e की पावर 2x कॉमन ले लिया, और ये क्या बन गया क्वेश्चन क्या था, हमने क्या माना था i। तो i जब इधर माइनस हो रहा है तो 4i और i कितना हो गया 5i, 5 इधर डिवाइड कर दिया और उसकी वैल्यू यहां हमने पुट कर दी। तो इस तरीके से हम आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चंस है इस टॉपिक से। तो इसमें क्या है, मान लो हमारे पास ये आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, क्या कहता है dy अपॉन dx प्लस y अपॉन x इजकल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए बड़ा आसान सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर इसे लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब कंपैरिजन करिए dy अपॉन dx प्लस py। अगर देखें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चंस में कुछ नहीं है। जैसे अभी भले ही चाहिए कितना ही, ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन जैसे वो पिछला वाला था, तो अगर तुम्हें पिछला इंटीग्रेशंस में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशंस ऐसे मानिए कि एक छोटे से बच्चों का खेल है। लेकिन मेन यही है कि इंटीग्रेशंस पर हमारी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखिए इस सवाल को, p की वैल्यू कितनी आई 1/x और q की वैल्यू कितनी आई x स्क्वायर। जब हमने IF निकाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो e की पावर 1/x dx, यानी कि e की पावर 1/x कितना हुआ log x, e log 1 हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई x, जैसा अभी किया था। अब ये उससे आसान है क्योंकि सॉल्यूशंस की बात करते हैं, तो क्या था y इंटू आई एफ q इंटू आई एफ इंटू dx प्लस सी। y आई एफ कितना है x, q कितना है हमारे पास x स्क्वायर x dx, तो ये हो गया x की क्यूब dx। क्लियर है।
अब देखिए बिल्कुल सिंपल, x की क्यूब का इंटीग्रेशन कितना हुआ, x की पावर 4/4 प्लस c। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सिंपल भी क्वेश्चंस होता है, तो इस तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड ले लेते हैं, और कल इनका जो मेन डिफिकल्ट लेवल है वो थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, और उसमें भी कुछ बोर्ड के क्वेश्चंस या कुछ कंपटीशंस के क्वेश्चंस की बात करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या कहता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2xy dx इक्वल टू कॉट एक्स dx। ठीक है, अब इसमें कैसे पता चल रहा है कि IF की फॉर्म है? सबसे पहली चीज तो ये कि यहां पे dy/dx उस फॉर्म में लिखने की दिख रहा होगा, सिंगल y है। कैसे? पहले dx वाले सब एक तरफ ले आते हैं, dy इक्वल टू कॉट एक्स माइनस या कॉट एक्स dx माइनस 2xy dx। तो यहां से जब इसकी बात करेंगे, इक्वल टू कॉट एक्स 2xy और dx। ठीक है, अगर dx को इधर ले आए तो dy/dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉट एक्स माइनस 2xy। ठीक है, अभी उस फॉर्म में नहीं पहुंचा तो इसे क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy/dx प्लस 2xy इक्वल टू कॉट एक्स। ठीक है, अब भी उस फॉर्म में नहीं पहुंचा, क्योंकि वो फॉर्म कहती है कि dy/dx प्लस py इक्वल टू q। तो उस फॉर्म में लाने के लिए ये डिवाइड करेगा, dy/dx प्लस y ठीक है। तो यहां से जब इसकी बात कर रहे हैं, हमने क्या करा, अभी तक उस फॉर्म में लेकर के आए जिसकी हमें जरूरत है। पहली चीज तो हमने ये देखा कि क्या वेरिएबल सेपरेबल हो सकता है, तो यहां से क्योंकि यहां ये चीजें हैं यहां नहीं है, तो यानी कि वेरिएबल सेपरेबल नहीं होगा। अब दूसरी बात हम देखेंगे कि क्या क्वेश्चंस इस फॉर्म में, तो हमें वहां देख के ही पता चल गया था, क्योंकि इसमें y 1 है, बाकी सारी टर्म्स x की हैं। तो उस फॉर्म में आने का मतलब हमें पहले यह चेक करना था कि dy/dx प्लस py इक्वल टू q की फॉर्म में आ रहा या नहीं आ रहा। तो उसके लिए हमने क्या करा, पहले x dx वाले एक तरफ लिए, dx कॉमन लिया, ये इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड कर गया, फिर इसे हम यहां से माइनस 2xy इस फॉर्म में लाने के लिए y वाली टर्म्स को लेफ्ट लेके आए, फिर यहां पे दिख रहा होगा कांस्टेंट यहां 1 होता है इसका कोफिशिएंट, तो इसलिए इससे डिवाइड कर दी, यहां आ गया। और ये अब इससे अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो p की वैल्यू हुई और q आ गया हमारे पास cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तो हम पहले इसमें क्या करेंगे, IF निकालेंगे, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, यानी कि e की पावर 2x। ठीक है, अब 1 ये मैंने कल भी किया था, तो इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर t मानेंगे तो 2x, यानी कि ये कितना हो जाएगा 1/t, और 1/t का क्या आंसर आ जाएगा, log t। अब e log यहां पे बेस e तो 1, यानी कि आंसर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अब इसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं, तो सॉल्यूशंस हो जाएगा y इंटू IF, तो बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्यू कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इससे ये कैंसिल, बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स की वैल्यू लॉग साइन एक्स प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ गया।
तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज 9.5 थी और इसमें जो है हमने अभी मेनली जनरल सॉल्यूशन निकालने की बात की और इसमें एक क्वेश्चन है जिसे आप ट्राई कर सकते हैं। क्या कहता है देखिए, ये x dy अपॉन dx प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग x। ठीक है, ये जो है अपना होमवर्क है, इसमें आप करके ट्राई करके देख सकते हैं और बाकी इसमें जितने भी हमारे जनरल सॉल्यूशन निकालने की बात होती है वो सब हो जाएंगे। कल हम इसमें कुछ और बोर्ड के क्वेश्चंस और उसके बाद हम इसके पर्टिकुलर सॉल्यूशंस की बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।